आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई काफी दिलचस्प है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं जलपरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें। जलपरी की कहानियां तो हमने बचपन में बहुत ही सुनी है और टीवी पर जलपरियों के कार्टून भी देखे हैं, लेकिन तब हमें जलपरी का सच नहीं पता था। हमें लगता था कि जलपरी सच में होती है, पर क्या आपने कभी जलपरियों को सच को देखा है? क्योंकि वास्तविक जीवन में हम में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कई सारे पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र किया गया है, जिससे हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि जलपरी असलियत में होती है। इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों में भी देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख भी किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। जब हनुमान भगवान श्री राम जी के लिए लंका तक राम सेतु बना रहे थे, तब रावण की बेटी स्वर्णमच्छा ने उनका रास्ता रोकना चाहा था। वो उन पत्थरों को चुरा लेती थी जो राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वहीं बता दें कि महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी अलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। अगर इन बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए आपको बताते हैं और इसके पीछे छुपा रहस्य के बारे में और गहराई से जानते हैं। आपको बता दें, जलपरी जो पानी की एक काल्पनिक परी है, जिसका सर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। सदियों से जलपरियों ने नाविकों और जमींदारों दोनों ही कल्पनाओं पर कब्जा किया है, और ये लोग लहरों के नीचे छिपे हुए मछली के लोगों के विचार से मोहित हो गए हैं। जलपरियों दुनिया की संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल है। यूरोपीय लोक कथाओं में जलपरियां प्राकृतिक प्राणी हैं, जो परियों की तरह जुदाई और भविष्यवाणीय शक्तियां रखती हैं। जलपरियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों के डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। कई अन्य संस्कृतियों में जलपरियों को दयालु, उपकारी और मानवों को वरदान देने या फिर उनसे प्रेम करने वाली खूबसूरत जलपरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलपरियां संगीत से प्यार करते थे और अक्सर गाते थे। यद्यपि बहुत लंबे समय तक जीवित रहे तो नश्वर थे और उनकी कोई आत्मा नहीं थी। जलपरियों की कुछ विशेषताएं ग्रीक के सायरियन से प्रभावित लगती हैं। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जलपरियों का अस्तित्व लोक कथाओं से बाहर भी है। फिर भी जलपरियों के देखे जाने की खबरें आज भी सुनने को मिल जाती है। आपको बता दें, जलपरी का रहस्य क्या है, इसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन जलपरी का इतिहास कुछ ऐसा है जिससे ये पता चलता है कि जलपरियां धरती पर हुआ करती थी, भले ही उन्हें आज के समय में ना देखा गया हो। बता दें कि जलपरियों की सबसे पहली कहानी असायरियन में 1000 ईसा पूर्व पाई गई। देवी अंटार्टिस, जो असायरीन और रानी सेमेरिसिंग की मां थी, एक गाय बकरी चराने वाला चरवाहा के भेद में प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उनकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अंटाग्रेट्स को डेरेक्टो माना जाता है। वहीं भारत में बता दें कि अर्जुन की बीवी, उनको भी जलपरी कहा गया है। वहीं बता दें, ये भी माना गया है कि रावण की बेटी भी जलपरी थी। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहीं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में शायद ही किसी को जलपरियां दिखी हो। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूँ आपके साथ सादिका कौर।